नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आयतुल कुर्सी का एक अमल बताया। तो अमल से पहले हसार का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हसार के अमल अगर कामयाब हो तब भी, कामयाब ना हो तब भी, दोनों सूरतों के अंदर नुकसान होता है। वैसे तो बहुत से हसार हैं, जैसे फलक और नास का है, बाज़ ने सूरह कुरैश का लिखा है, बाज़ ने सूरह मुज़म्मिल का, सूरह जिन का, सूरह बकरा की आखिरी आयात का, यानी मुख्तलिफ हसार लोगों के तजर्बे के अंदर आए हैं और लोगों ने वो लिखे हैं। लेकिन मैं यहाँ जो ज़िक्र करूँगा वो अपने और अपने असातिज़ा के मुजर्रबात में से, कि इससे बेहतर हसार हमारे सिलसिले में, यानी मेरे असातिज़ा ने भी, मैंने भी, आगे उनके असातिज़ा ने, यानी एक जो तरतीब चली आ रही है उनमें इससे बड़ा हसार, इससे मजबूत हसार कभी नहीं पाया। यानी बाकी सूरतें कलाम अल्लाह का बरहक है, लेकिन हमारे नज़दीक में ये नहीं कहता कि बाकी हसार ठीक नहीं है या बाकियों ने जो लिखा वो गलत है, नहीं, हर एक अपने जगह पे ठीक है। लेकिन बात मुजर्रबात की है, क्योंकि कुरान और सुन्नत का मामला तो है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ अमलियात मुजर्रबात में से होते हैं। बाज़ दुआएं हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ने के लिए बताई हैं, कुरान की आयात भी हैं, लेकिन जो जिस तरह ये अमलियात इस दौर के अंदर चल रहा है, आमिल बन रहे हैं, चिल्ला कशी हो रही है, इसमें जो हसार है ना ये कुरान में है ना हदीस में है, इसलिए ये सिर्फ मुजर्रबात में है। मुजर्रबात में है तो इसलिए मैंने जो या मेरे असातिज़ा ने जो तजर्बा किया है, जो हमारे तजर्बे में, हमारे मुशाहिदे में चीज़ आई है, वो एक हसार है और हमारे नज़दीक उससे बड़ा और मजबूत हसार कोई नहीं है। वह हसार आयतुल कुर्सी का है कि आप पहले आमिल बन लें। आमिल मैंने पिछली वीडियो में आयतुल कुर्सी के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया कि आप 313 मरतबा जो पढ़ना है आपने, ये बहुत कम तादाद है। 313 के हिसाब से आप चिल्ला पूरा करें। चिल्ला करने के बाद आप थोड़ा सा सदका कर दें, गरीब गुरबा को खाना खिला दें, तो यूँ समझ लें कि आपने तकरीबन 80% जो है ना वो तासीर हासिल कर ली है। कि यानी तासीर अलग चीज़ है कि आप कुरान को तिलावत करते हैं, कसरत से पढ़ते हैं, किसी चीज़ को कसरत से पढ़ते पढ़ते उसकी तासीर या उस आयत का ताल्लुक़ आपसे बन जाता है, आपका रूहानी तौर पर उस आयत का लगाव आपके साथ हो जाता है। इसी तरह 80% जो है इस अमल करने वाले का आयतुल कुर्सी के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। यानी इतनी तादाद में करने वाले को आयतुल कुर्सी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखता है। जब आप आयतुल कुर्सी का अमल कर लेंगे, अब अगला मरहला जो है, आपने तरीका ये है कि वो आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी का हसार अच्छी तरह समझ लें। आपको पता हो कि आयतुल कुर्सी का हसार कैसे लगाते हैं। ये हसार हमारे नज़दीक ऐसा है कि कोई भी बड़े से बड़ा जिन्नात, बड़े से बड़े ताकतवर को दो, या यूँ कह लें कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिन्नात में ताकतवर है वो इबलीस है। अगर इबलीस भी चाहे आपके हसार को तोड़ना, उसे क्रॉस करना, उसके लिए भी ये नामुमकिन बात होती है। तो हसार आयतुल कुर्सी का है। आयतुल कुर्सी का हसार है भी बहुत आसान, को मुश्किल नहीं है, आपने को तादाद ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन एक तरतीब है। आप अगर उस तरतीब से उसी तरह दायरा लगाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बेफ़िक्र हो के उस हसार के अंदर बैठकर अपना अमल करेंगे। किसी भी चीज़ के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होगी, इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होगी कि वो आपको आकर तंग कर सकें। बाकी हसार के बारे में भी है, जैसे फलक और नास है, कुरान की आयात है, हसार है, लेकिन जो बामुअक्कल अमल होता है ना, मुअक्कलात जो होते हैं, अब ये जो है बाकी हसार को आराम से तोड़ सकते हैं, आमिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे नज़दीक। मैं बाकी आमिलीन की बात नहीं कर रहा। इसका उनको ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत तो बहुत दी है कि जो वो हसार लगा होता है, उस हसार की वजह से उनको जैसे वो दाखिल होते हैं उनके जिस्म में आग लग जाती है, वो जल जाते हैं। तो इसमें जो बामुअक्कल अमल होता है, बामुअक्कल अमल के अंदर एक जिन्नात अपनी कुर्बानी देकर आमिल को हसार से बाहर फेंक देता है। यानी अपनी टांग को लंबा किया, लंबा करके अगर वो ठोकर मार देता है
तो ठोकर से इंसान उड़कर हसार से बाहर चला जाएगा, और जब वो बाहर जाएगा तो उसका काम ख़राब कर देंगे, यानी दिमागी तौर पे उसको मफलूज कर देंगे, या जिस्मानी आज़ा को तोड़कर, यानी अपनी तरफ से इंसान को जान से मारने की वो कोशिश करते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हमारे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन हसार है, और जिसके बारे में आज तक, यानी जब से हमारा ये सिलसिला शुरू है, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके असातिज़ा हैं, तो कभी भी जिनको भी उन्होंने अमल करवाए, जिनको बताया, कभी भी इस हसार के मुतालिक शिकायत नहीं आई, और यह हसार के करीब भी कोई चीज़ नहीं आती। तो वह हसार आयतुल कुर्सी का है। उसका तरीका आपने करना ये है कि एक लोहे की छुरी लेनी है। यह हसार कोई भी अमल करने के लिए हसार का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन हसार उसी के लिए है जो खुद आयतुल कुर्सी का आमिल होगा। आपके हसार में फिर 10 गुना ज़्यादा ताकत आ जाएगी। अगर आमिल नहीं है, हसार काम फिर भी करता है, लेकिन फिर वो ताकत नहीं है जो हमें चाहिए। लेकिन अगर आप इसके आमिल बन जाते हैं, तो फिर इसका हसार लगाते हैं, तो फिर ये हसार जो है 10 गुना बढ़ जाता है। ये यूँ कह लें कि जब आयतुल कुर्सी का हसार लगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस लाइन जो लकीर लगती है, वहाँ से यूँ समझ लें कि जिन्नात के लिए दीवार खड़ी हो जाती है आसमान तक, के कोई भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता, चाहे जाके कोई हाथ या पाँव अपना आगे बढ़ाए। तो इसलिए सबसे पहले आपने आमिल आयतुल कुर्सी का अमल करना है। उसके बाद आपने करना यह है कि जब भी कोई अमल करे, लोहे की छुरी लेनी है। उस लोहे की छुरी का दस्ता देखना है आपने, किसी हड्डी का ना हो, चमड़े या किसी हड्डी का उसका दस्ता ना हो, आम लकड़ी का दस्ता हो उसका, जो पकड़ने वाला होता है। तो उस लोहे की छुरी पे आपने हाथ में लेके जहाँ आपने अमल करना है वहाँ खड़े हो जाएं, और जितना हसार लगाना है अपने हिसाब से उस जगह को देख के आप जहाँ से शुरू करना है वहाँ खड़े होकर सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने आयतुल कुर्सी को 4 मरतबा पढ़ना है। जब आयतुल कुर्सी 4 मरतबा मुकम्मल हो जाएगी, आपने छुरी के ऊपर फूंक मारनी है। उस छुरी को आपने जहाँ से हसार शुरू करना है वहाँ रखना है, और चारों तरफ अपने दाएं तरफ शुरू करना है। चारों तरफ से लाके उस लाइन जहाँ से आपने शुरू की उसके साथ दूसरी लाइन को मिला देना है। उसके बाद फिर आपने छुरी को अपने हाथ में रखना है, फिर 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर इसी तरह दम करना है छुरी पे, और उसी लाइन के ऊपर, कि आगे पीछे ना हो, लाइन के ऊपर आपने दोबारा दूसरी लाइन लगाकर उसी तरह आके मिला देनी है। तीसरी मरतबा भी 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ के फारिग होंगे, फिर आपने उस छुरी पे फूंक मारनी है, दम करना है। उसके बाद छुरी को फिर उस लाइन पे तीसरी मरतबा घुमाना है, यानी तीसरा दायरा लगा देना है। और जब वापस आकर पहली लाइन के साथ आप उस दायरे को मिलाएंगे, दूसरी लाइन को मिलाएंगे, जहाँ वो मिल रही होगी वहाँ आपने छुरी को इस तरह सीधे गाड़ देना है। ये उसकी धार वाली जगह जो है, धार वाली साइड, वो आपकी जानिब हो। तो आप बिल्कुल अपने सामने उस छुरी को रखें, ऐसे खड़ा कर लें। खड़ा करने के बाद आप दुनिया का कोई भी अमल कर लें, सख्त से सख्त, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस हसार को, जिन्नात में, शयातीन में, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस हसार को हल्का सा भी नुकसान पहुंचा सके, या उस हसार को, उस लाइन को क्रॉस करके आपको तकलीफ़ पहुंचा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।